नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे के एक बहुत ही जरूरी नियम को समझने वाले हैं, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। ये हर उस रेलवे कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है जिनका कभी ना कभी ट्रांसफर होता है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ट्रांसफर रेलवे कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत आम बात है ना? जब किसी कर्मचारी का एक जगह से दूसरी जगह तबादला होता है तो उन्हें नई जगह पर ज्वाइन करने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है। बस इसी समय को ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं और ये जानकारी बहुत काम की है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये ज्वाइनिंग टाइम असल में है क्या, फिर देखेंगे कि ये नियम किसके लिए हैं, इसकी गिनती कैसे की जाती है, और अगर कोई समय से पहले ज्वाइन कर ले तो बचे हुए समय का क्या होता है। साथ ही वेतन भत्तों और कुछ खास हालात पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ज्वाइनिंग टाइम होता क्या है? देखिए, नियम के हिसाब से जब किसी रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफर जनहित में यानी पब्लिक इंटरेस्ट में होता है तो उन्हें अपनी पुरानी पोस्ट का चार्ज छोड़ने और नई पोस्ट का चार्ज लेने के बीच के वक्त के लिए एक छुट्टी दी जाती है। बस यही है ज्वाइनिंग टाइम। इसको और भी आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह की पेड लीव है, मतलब छुट्टी भी और सैलरी भी। ये समय इसलिए दिया जाता है ताकि कर्मचारी आराम से अपने घर का सामान पैक कर सकें, परिवार के साथ नई जगह जा सकें और वहां सेटल हो सकें। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये ज्वाइनिंग टाइम आखिर मिलता किसे किसे है और किसे नहीं। तो जैसा कि यहाँ साफ है, ये नियम तब लागू होता है जब ट्रांसफर जनित में हो। ये रेलवे में पहली बार नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर ट्रांसफर टेम्पररी है, मतलब 180 दिनों से कम के लिए, तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। उस केस में सिर्फ यात्रा में लगने वाला असली समय ही दिया जाता है। पहली नियुक्ति के मामले में एक खास बात है। अगर कोई अस्थायी कर्मचारी है और उसकी सर्विस 3 साल से कम है तो उसे ज्वाइनिंग टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन वो अनपेड होगा, मतलब उस दौरान का वेतन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा कितना। इसकी गिनती इस बात पर होती है कि पुराना हेडक्वार्टर नए हेडक्वार्टर से कितनी दूर है। इसका एक सीधा सा हिसाब है। अगर ट्रांसफर एक ही स्टेशन पर हो रहा है और घर बदलने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ 1 दिन मिलेगा। अगर दूरी 1000 किलोमीटर तक है तो 10 दिन, 1000 किलोमीटर से ज्यादा है तो 12 दिन, और अगर दूरी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो तो पूरे 15 दिन। हाँ, अगर हवाई जहाज से जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 12 दिन ही मिलेंगे। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफर दिल्ली से मुंबई हो जाता है। अब दिल्ली से मुंबई की दूरी है लगभग 1400 किलोमीटर। तो हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से क्योंकि ये दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा है तो उन्हें पूरे 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। सिंपल है ना? एक और बड़ी काम की बात, ये ज्वाइनिंग टाइम शुरू कब से होता है? अगर पुरानी पोस्ट का चार्ज सुबह यानी फॉरनून में हैंडओवर किया है तो ज्वाइनिंग टाइम उसी दिन से शुरू हो जाएगा, और अगर चार्ज दोपहर के बाद यानी आफ्टरनून में दिया है तो यह अगले दिन से गिना जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही फायदेमंद नियम पर। मान लीजिए ज्वाइनिंग टाइम तो मिला लेकिन किसी ने उससे पहले ही नई पोस्ट ज्वाइन कर ली, तो फिर बचे हुए दिनों का क्या होगा? तो सवाल यह है कि क्या वो बचे हुए दिन बेकार चले जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बचे हुए दिन जरा भी बर्बाद नहीं होते हैं। असल में वो बचे हुए दिन सीधे सीधे आपके LAP यानी लीव ऑन एवरेज पे अकाउंट में जोड़ दिए जाते हैं। मतलब समझिए 12 दिन मिले और 4 दिन में ही ज्वाइन कर लिया तो बचे हुए 8 दिन आपके लीव अकाउंट में जमा हो जाएंगे। है ना कमाल की बात? बस ये याद रहे कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ही इस तरह क्रेडिट हो सकते हैं। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान सैलरी और अलाउंस का क्या नियम है? इस दौरान कर्मचारी को ऑन ड्यूटी ही माना जाता है, तो जो वेतन और महंगाई भत्ता यानी DA पुरानी पोस्ट पर मिल रहा था वो मिलता रहेगा। साथ ही सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA भी पुराने स्टेशन के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन हाँ, कन्वेंस अलाउंस या परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जैसी चीजें इस दौरान नहीं मिलती। और आखिर में बात करते हैं कुछ खास हालात की। क्या होगा अगर कोई कर्मचारी किसी वजह से दिए गए समय में ज्वाइन नहीं कर पाता? देखिए, अगर कोई वाकई में मुश्किल हालात हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो गई, तो ज्वाइनिंग टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। विभाग के प्रमुख यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसे 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं ताकि कर्मचारी को कोई परेशानी ना हो।
तो ये थी ज्वाइनिंग टाइम के नियमों की पूरी जानकारी, बिल्कुल आसान शब्दों में। इन नियमों को जानना सिर्फ एक अधिकार की बात नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को तनाव मुक्त बनाने की एक चाबी है। अगली बार जब भी ट्रांसफर हो तो इन नियमों का पूरा फायदा उठाइए।